कन्वर्ट हो गया था। मेरे को खुद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से फोन आया था, उदयपुर की ब्रांच से खुद, ठीक है, और उन्होंने मेरे को सारी डिटेल समझा दी थी कि प्रोसेस है, 1 घंटे में आपको लोन मिल जाएगा आराम से, सारी डिटेल्स होती है। और सो हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज हम काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि एमबीए जो है वो कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है। इज एमबीए नॉट फॉर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स? तो इस क्वेश्चन को आंसर करने का ट्राई करते हैं। सो फर्स्टली जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपके मतलब जो प्रिपरेशन की जर्नी होगी वहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्टली अगर आप कोई कोचिंग के लिए एनरोल करते हो तो मान के चलो कि 30 to 35 के आपको टेस्ट सीरीज मिला के जो आपका कोर्स होता है वो आपको इतने का पड़ जाता है आराम से। तो 30 to 35 के ये साइड में हो गए, ठीक है। और अगर आप सेल्फ प्रिपेयर करते हो तो मतलब कुछ बुक्स वगैरह का लगा लो, या मतलब तो फिर मतलब आप मोस्ट अगर टेस्ट सीरीज लेते हो तो 7 to 8,000 में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। देन हम आते हैं फॉर्म्स पे। अब आपको जो जो फॉर्म्स अप्लाई करने होते हैं, अब बाकी जैसे और एग्जाम्स होते हैं, जैसे मोस्ट पॉपुलर एक एग्जाम है एसएससी सीजीएल हो गया, जैसे कुछ बैंक्स के एग्जाम हो गए, उनमें क्या होता है कि जो फॉर्म फीस होती है वो होती है ऑलमोस्ट 100, 200, किसी में 600, 700, मतलब 1000 के नीचे नीचे होती है। बट अगर बात करें अब जो ये एमबीए के एग्जाम्स होते हैं डिग्री के लिए, तो फॉर्म्स होते हैं, इसके लिए जो मतलब फॉर्म्स होते हैं, जैसे कैट का ही ले लो, एटलीस्ट मतलब 2500 का अपना कैट का एग्जाम है, प्लस टैक्स वगैरह होगा। तो मतलब इसमें जो होते हैं मोस्टली 2000 प्लस के होते हैं। तो फॉर्म्स का भी एक मतलब काफी बड़ा मतलब आपकी अमाउंट एक फॉर्म्स भरने में ही चली जाती है, ठीक है। तो फर्स्टली आप कैट का फॉर्म भरोगे जो आपको कॉस्ट करेगा 2500 प्लस टैक्सेस। देन आप क्या करोगे, देन स्नैप का भरोगे। स्नैप का ऑलमोस्ट होता है, स्नैप के 3 बार होते हैं, तो मतलब मान के चलो आप 2 तो एटलीस्ट दोगे ही। तो एक होता है 2250 का, तो 4500 आपके ये हो गए 2 आपके स्नैप के एग्जाम के। देन आप जेड का दोगे, जेड का आपका 2200 होता है, तो ये आपका जेड के लिए होगा, ठीक है। देन एक और होता है आप एनमेट के लिए दोगे। एनमेट का थोड़ा ज्यादा होता है। एनमेट में क्या होता है कि 3000 प्लस टैक्सेस वो आपको एनमेट का एग्जाम देने के लिए लेते हैं। फिर उसके बाद आपको कॉलेजेस अप्लाई करने होते हैं कि आप कौन कौन से कॉलेज अप्लाई कर रहे हो, उसकी अलग से फीस होती है। अब जैसे मान लो मेन सभी करते हैं, एनएमआईएम्स हो गया जो आपका मुंबई है, उसको अप्लाई करोगे तो उसमें आपकी कॉस्टिंग जाएगी अराउंड 2800 के पास चली जाएगी। तो ये मतलब आपको 6000 तो आपकी यही हो गया एनमेट के लिए, ठीक है। तो आपका ये सारा फॉर्म्स का फीस हो गया, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास जैसे आपका कैट का पेपर हो गया, उसके बाद आपके पास कॉल्स आने, इंटरव्यू कॉल्स आने लग जाते हैं। तो कुछ इंटरव्यू देने के भी पैसे लेते हैं। अब एग्जांपल ले लो, आईएम्स भी लेते हैं। आईएम रोहतक का एग्जांपल लो जो ऑलमोस्ट 3000 प्लस लेता है, 3000 इतने लेता है सिर्फ इंटरव्यू देने के। इसकी कोई सेंस भी नहीं है। आईएम रोहतक क्यों लेते हैं? बाकी कोई नहीं ले रहा तो उसको नहीं लेनी चाहिए, बट जो है वो है। अब एक आईएम अमृतसर लेते हैं 1000 रुपीज। मैंने तो पे नहीं किए थे, मैंने इंटरव्यू नहीं दिया अमृतसर का इस साल, तो बट 1000 रुपीज वो हो गए। तो आपका मतलब ये, और जैसे एफएमएस हो गया, एफएमएस भी 1000 रुपीज लेते हैं। तो ऐसे मतलब कुछ कॉलेजेस हैं कुछ। अब फिर इसके बाद आप कुछ प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई भी कर सकते हो, उनमें अप्लाई करोगे, उनमें भी 1000, 2000, 3000 तक के फॉर्म्स होते हैं। इरमा हो गया, इरमा में भी होता है। तो इन सब का मतलब आपको ये सारा एक अमाउंट पे करना होता है, ठीक है। तो आप मान के चलो कि आपका जो फॉर्म्स का है ना, तो ये एटलीस्ट 25 के तो मतलब मिनिमम, मतलब जो बेसिक मेन है उनको भी अप्लाई करोगे तो 25,000 तो आपको यही हो गए। तो 35 कोचिंग के हो गए, 25 ये हो गए, तो 60,000 आपके पहले ही जा चुके हैं, ठीक है। अब थर्ड फेज आता है, अब आप जा रहे हो इंटरव्यू देने। अब इंटरव्यू पे कहीं भी जाओगे, मोस्टली अगर आप काम आपके पास जो टायर 1 सिटी है, लाइक दिल्ली में हो रहा है, आपका मुंबई में हो रहा है, बेंगलोर में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, तो वहाँ का जो एक्सपेंस होगा, अब वहाँ पे स्टे का होगा, देन ट्रैवल का होगा, क्योंकि इंटरव्यू का टाइम सुबह 8 बजे होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने घर से सुबह वहाँ पे पहुंच जाओगे टाइम, तो आप क्या करोगे, आप होटल बुक करोगे, स्टे लोगे, स्टे लेते ही आपका फिर वही अलग एड ऑन हो जाएगा, ट्रैवल का एक्सपेंस हो जाएगा। और हर एक इंटरव्यू के लिए मान लो आपको 10 से 12 इंटरव्यू देने हैं, तो कितना एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मतलब काफी ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मेरा मुंबई का इंटरव्यू मुंबई में आ गया, ठीक है, और मैं अब यहाँ से मुंबई गया, तो मुंबई जाने के लिए तो फ्लाइट का एक्सपेंसिस हो गया, देन वहाँ ट्रैवल, स्टे, फिर आप वहाँ पे जाके आप मतलब 1-2 दिन स्टे घूमने लग जाते हो, तो वो भी ऐड हो जाता है उसमें, ठीक है। तो मतलब ये भी काफी ज्यादा, मतलब अब पहले ही आपका 60 के तो ऑलमोस्ट हो गया था पहले ही, उसके बाद अब लगा लो ऑलमोस्ट 20 to 25 के, तो ज्यादा ही लगता है, इससे भी 30 के पास चला जाता है। तो ये इस फेज में लगा लो, तो 60 प्लस 30 90 के आपको ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब देन आता है, एंड देन अब आपको जैसे कहीं से भी एडमिशन ऑफर आ गया, फॉर एग्जाम्पल किसी भी इंस्टीट्यूट से आ गया, ठीक है, तो आप जैसे आपको डायरेक्टली आ गया, तो आपको क्या करना है, 1 लाख रुपीज फीस पे कर देनी है उसकी, जिससे आपकी सीट बुकिंग हो जाएगी। लेकिन अब आपको लगता है कि मुझे इससे बेटर का भी कन्वर्ट आ सकता है, तो आप यहाँ तो मतलब रिस्क नहीं लोगे, इसकी सीट बुक कर दोगे 1 लाख। अब नेक्स्ट की कर दोगे, अब नेक्स्ट में आपको कन्वर्ट आ गया तो अब उसको भी 1 लाख पे करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको वो बेटर है। इसका विड्रॉ लगाओगे पीछे वाले का, तो इसमें 2-3 महीने लग जाते हैं आने में, और कईयों में जल्दी भी आ जाता है, बट यूजुअली 1.5 to 2 मंथ लग ही जाते हैं, ठीक है। और जैसे किसी में आपको वेट लिस्ट आ गया, तो आपको वेट लिस्ट की फी पे करनी होती है। वेट लिस्ट की फी भी मतलब डिफर करती है कि किसी में 10,000, 20,000, इवन 50,000 तक होती है। तो आपको यहाँ पे भी मतलब एक बड़ा मतलब
काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट पे करना होता है बारी बारी, ठीक है। तो आपके पास मतलब एटलीस्ट 2 to 3 लाख इस टाइम पे मतलब आपके साइड में होने चाहिए कि मतलब किसी भी मतलब आपको डायरेक्टली जो फर्स्टली कॉलेज चाहिए था फर्स्ट टाइम में वो मतलब उसका रिजल्ट पहले आ गया और आपको वो कन्वर्ट मिल गया, तो आपको कोई इशू नहीं है, आप 1 लाख पे करोगे, आप चिल लो, उसके बाद आपको कोई नहीं मतलब किसी का आता रहे, आप क्यों पे करोगे, ठीक है। अभी जैसे रिसेंटली मेरे को IIM उदयपुर का आ गया, ठीक है। अब मेरे को IIM उदयपुर के लिए आई थिंक 4 डेज दिए थे कि मतलब आप फीस पे कर दो, और उसी 3 दिन के अंदर मेरा IIM मुंबई का कन्वर्ट आ गया, तो फिर मैं उदयपुर का पे नहीं किया, अदरवाइज मेरे को उदयपुर का करना पड़ता मतलब रिस्क नहीं लेने के लिए, तो ये चीज हो जाती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ भी मतलब आपके पहले ही जो लग गया था, यहाँ पे भी एक चंक आपको चाहिएगा, ठीक है। वैसे कॉलेज की फीस तो इनिशियली ये 1 लाख ही लेते हैं सीट बुकिंग के लिए, देन अब आपको वहाँ पे जाके टर्म 1 की फीस पे करनी होती है, जो कि ऑलमोस्ट होती है मैं डिफरेंट करती है, ऑलमोस्ट मान के चलो आप 3 लाख तो मतलब आपको देने पड़ेंगे टर्म 1 की, ठीक है। तो ये फीस होती है, फिर देन उसका पूरा आपका जो MBA का एक्सपेंस होता है 2 साल का 23-24 लाख जो भी फीस होती है, तो आप उसके बाद ये ऐड ऑन कर लो, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस मतलब काफी अलग अलग होती है, तो जैसे किसी में जैसे टायर 2 कॉलेज में मतलब हो जाती है 15-16 लाख तक भी हो जाती है, और जैसे ज्यादा होंगे उनमें 25 लाख 26 लाख तक चली जाती है, ठीक है। अब जैसे मैं IIM मुंबई का एग्जांपल लूँ तो उसमें उन्होंने 21 लाख की फीस मतलब पूरे फीस स्ट्रक्चर में शो कर रखी है, उसके बाद जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी मिला के 24-25 तक चला जाता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि जो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं वो कैसे मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस मतलब अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए पहले जो आपका इनिशियल एक्सपेंसेस है, जैसे जो फॉर्म की फीस है, कोचिंग वगैरह का, वो तो मतलब यार आपको खुद ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि उसके लिए भी कुछ लोन वगैरह ले, बट जो बाद वाला जो एक्सपेंस है आपका MBA का, आपके पास एक बार ऑफर लेटर आ जाता है उसके बाद आपको लोन बिल्कुल इजिली मिल जाता है, ठीक है। मतलब आपको कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट भी मतलब काफी ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, नॉर्मल है काफी, ठीक है। तो उसके लिए मतलब यहाँ पे इजिली आप एक मिडिल क्लास स्टूडेंट हो कोई हो मतलब आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। आपको क्या होगा, जैसे आपको कन्वर्ट मिल गया कोई भी, तो आपके पास खुद लोन वालों का फोन आएगा, ठीक है। आपको कहीं जाने की नीड नहीं है। मेरा IIM उदयपुर का कन्वर्ट हो गया था, मेरे को खुद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से फोन आया था उदयपुर की IIM उदयपुर की ब्रांच से खुद, ठीक है। और उन्होंने मेरे को सारी डिटेल समझा दी थी कि प्रोसेस है, 1 घंटे में आपको लोन मिल जाएगा आराम से, सारी डिटेल्स होती है। और अभी इंटरेस्ट जो चल रहा है वो चल रहा है 7.5 का चल रहा है, जो कि मतलब काफी नॉर्मल है, पहले से रिड्यूस भी हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपको काफी बेनिफिट दिए जाते हैं कि जैसे आपकी इनकम मान लो 4.5 लाख एनुअली कम है, तो आपको जैसे 10 लाख तक आई थिंक, हाँ 10 लाख तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना इनिशियली 2 साल के लिए, ठीक है। तो आपको वो मतलब सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब इंटरेस्ट जो भी फायदे होते हैं वो मिल जाते हैं। देन आपको इसमें क्या होता है कि आपको मंथली एक्सपेंस 20,000 तक का आप ले सकते हो, कि मतलब आपको पर्सनल एक्सपेंस ड्यूरिंग द MBA 2 ईयर का जो फेज होता है उसमें, तो आप हर महीने 20,000 तक ले सकते हो अपने पर्सनल जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको कवर करने के लिए। तो आपको मतलब घर से पैसे लेने की नीड नहीं है इन 2 साल के अंदर, ठीक है। तो और भी मतलब आपको लैपटॉप लेना है तो उसके लिए आपको आराम से मिल जाता है, उनको बस एक टिकट रेज करनी होती है, जो भी होता है वो आराम से मिल जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो आपको अभी जो टर्म 1 की फीस है, अभी जैसे मेरे को टर्म 1 की फीस भरनी है, तो बस एक उनको जो होते हैं मैसेज कर देना है बैंक वाले को उनसे, और वो अपने आप ही कवर कर देते हैं। और स्टार्टिंग में अभी जो 1 लाख आपने भरा है ना जो मतलब सीट बुकिंग के लिए, वो भी आपको इजिली वापस मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा मतलब लोन का प्रोसेस रहता है। तो मतलब ऐसा कोई ज्यादा मतलब ऐसा प्रोसेस नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये वो लगेंगे, ठीक है। आपको कोई भी कोलेटरल नहीं रखना है, ठीक है। जैसे वैसे क्या होता है कि अप टू 7.5 लाख तक लोन मिल जाता है विदाउट एनी कोलेटरल, ठीक है, MBA के लिए या कोई भी डिग्री हो। बट अगर आपकी MBA जो IIM से हो या टॉप इंस्टीट्यूट से हो, तो आपको क्या होता है कि कोलेटरल फ्री लोन मिलता है आपको 40 लाख 50 लाख, वो बैंक टू बैंक डिफर करता है, कहीं में लिमिट भी नहीं होती है, ठीक है। वैसे जनरली क्या होता है, बैंक्स आपको किसी भी डिग्री करते हो तो आपका जो एजुकेशन लोन होता है वो 7.5 लाख तक मिलता है कोलेटरल फ्री, उसमें कुछ नहीं रखना होता। लेकिन आप जैसे आपके पास ऑफर लेटर होता है टॉप 20 स्कूल्स का, तो आपको कुछ कोलेटरल नहीं रखना, कोई गारंटर की नीड नहीं है, सिंपल प्रोसेस होता है, पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आपका विद इन 1 आवर आपका लोन सैंक्शन हो जाता है आराम से। और आपको जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका जैसे कॉल लेटर हो गया, देन आपका जो कैट का स्कोर कार्ड वगैरह होता है, ठीक है, और जो मतलब आपकी 10th 12th की जो एजुकेशन वाली डिग्री होते हैं वो दे दो, बस आराम से मिल जाता है आपको, ठीक है। तो इसमें तो ये सारी डिटेल थी इस चीज की। तो आप मतलब इस चीज की टेंशन बिल्कुल मत लेना कि आपको लोन में इश्यू होगा, आपको लोन नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो इस चीज को फैक्टर को लेके मतलब आप मतलब सोचना मतलब कि मतलब ये काफी हेक्टिक हो जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मतलब इजिली एक मिडिल क्लास स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है। और इन फ्यूचर भी 3 साल के बाद ही आपको मतलब EMI आनी स्टार्ट होती है। तो काफी मतलब नॉर्मल प्रोसेस है और इजिली अफोर्ड कर सकते हो आप।
सो आज की वीडियो में मेरे को यही डिस्कस करना था कि मतलब आपको एक मतलब माइंड में ये ना रहे कि आप जैसे अभी आप कैट प्रिपरेशन के फेज में हो कि आपको माइंड में ये ना रहे कि मैं कैसे उसको फिर अफोर्ड कर पाऊंगा। अभी मतलब आप डिस्ट्रैक्ट मत हो, अभी आपका फोकस आपके एग्जाम पे रहना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट डाउन कर देना, और मेरा इंस्टा हैंडल मैंने शेयर कर रखा है तो आप मेरे को वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, गुड बाय बाय।